हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको यहाँ पे क्लास 7 की मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शन डेसिमल का पार्ट 3 कराने जा रही हूँ। इससे पहले के 2 पार्ट आप मेरी वीडियोस के अंदर पहले आप देख सकते हो। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर। 5 तक के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। साहिल वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। साहिल क्या करना चाहते हैं? एक पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाहते हैं, यानी कि जो फोटो होती है फ्रेम में लगाते हैं ना, तो साहिल एक फोटो को फ्रेम में लगाना चाहता है। द पिक्चर इज 7.3/5 सेंटीमीटर वाइड। उसकी ना वाइड दी है, वाइड यानी कि ब्रेथ होती है, वो कितनी दी है? 7.3/5 सेंटीमीटर दी है। टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7.3/10 सेंटीमीटर वाइड। अब जो पिक्चर थी ना, जो फ्रेम में लगाने जा रहा था, वो थोड़ी बड़ी हो गई। क्या कह रहे हैं हम? द पिक्चर कैन नॉट बी द मोर देन। पिक्चर कितनी होनी चाहिए थी? 7.3/10 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए थी, लेकिन वो 7.3/5 वाइड हो गई, यानी कि बड़ी हो गई, तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो हाउ में पिक्चर शुड बी द ट्रिम्ड। ट्रिम का मतलब पिक्चर को कितना काटें या छोटा कर दें कि हमारी फ्रेम के अंदर फिक्स हो जाए। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यानी कि देखो, पहले इतना बड़ा था कुछ फोटो इसके पास में, लेकिन फ्रेम छोटा पड़ गया, तो फोटो को छोटा करना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक के लेकर आना है। तो हम कह रहे हैं कि कितना ट्रिम करेंगे ये। ठीक है, चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे इसको हम। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। द विड्थ ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू 7.3/5 सेंटीमीटर। ये वो है जो आपको पहले की गिवन है, पुरानी वाली। ठीक है, यानी कि जो उसके पास फोटो है, तो कितनी है? 7.3/5। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 38/5 सेंटीमीटर आ गया। रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द फ्रेम कितनी ज़रूरत है? 7.3/10, यानी कि 73/10 इतनी चाहिए उसको। तो अब कैसे निकालते हैं? अच्छा, इसको ना इसमें ट्रिम करना है, तो हम काटेंगे ना। अब काटने का मतलब क्या होता है? माइनस करना होता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो द विड्थ ऑफ द पिक्चर टू बी द ट्रिम्ड। देखो कितनी ट्रिम करी जाएगी। पहले कितना आ गया? 30/5। फिर बाद में कितना आया? 73/10, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब मैं माइनस करके आंसर निकाल देती हूँ, कितना आएगा। बहुत ईजी हो गया ना। मैंने कहा था कि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो ये भी डिफ़िकल्ट आप लोग को नहीं लगेगा। और मेरा चैनल आप देखते रहोगे तो आपको डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आ गया अभी हमारा। तो एलसीएम तो आप लोग को आ ही गया है, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। कितना निकल गया? यहाँ पर 10 निकल गया है। चलो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब क्या करते हैं? यस, डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 5 2 से 10 आ गया। 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 से 16 और यहाँ पे आ गया 7। और ये कितना आ गया? तो 73 आएगा, क्योंकि 10 1 से तो 10 होता है, इंटू 1 करेंगे तो 73 सेम रहेगा। 76 में से 73 ऐसे तो ओरली ही माइनस हो जाएगा। 3 बच गया 3/10। कितना आ गया? तो हमें को कितना कट करना पड़ेगा, कितना ट्रिम करना पड़ेगा? 3/10 सेंटीमीटर ट्रिम करना पड़ेगा। राइट, यू आर राइट। ओके, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम इसी पार्ट के अंदर। यस, आ जाओ। क्वेश्चन है, रितु एट 3/4 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। चलो रितु के पास में ना एक एप्पल था, उसे उस एप्पल का 3/4 पार्ट खा लिया। रितु एट 3/4 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एप्पल का पूरा पार्ट नहीं खाया, उसका 3/5 पार्ट खा लिया। एंड रिमेनिंग एप्पल, और जो एप्पल बच गया वो उसके भाई ने खा लिया, सोमू ने। यानी कि रितु और सोमू 2 भाई हैं। रितु ने 3/5 पार्ट खा लिया एप्पल का, और बचा हुआ पार्ट उसका भाई सोमू खा गया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड द सोमू इट। अब सोमू ने कितना खाया भाई? सोमू का हम पार्ट बताएंगे कितना खा गया। हाउ हैड द लॉन्गर शेयर और लार्जर शेयर, और किसका शेयर ज़्यादा था, यानी कि किसने ज़्यादा खाया। देखो पार्ट दिया हुआ है, कोई ये तो दिया हुआ नहीं कि आधा खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया। पार्ट दिया हुआ तो पार्ट को निकालना पड़ेगा। एंड बाय हाउ मच, और कितना खा लिया। एक मैंने एप्पल बनाया है, प्यारा सा एप्पल बनाइए। ठीक है, इसे 3/4 पार्ट ऑफ एन एप्पल रितु ने खा लिया, तो लेट कर लिया मैंने ये इतना पार्ट। ये पार्ट मैंने मान लिया कि 3/5 पार्ट है ये। ओके, ठीक है, ये किसने खा लिया? रितु ने खा लिया ये। और बचा हुआ कितना खा गया? कौन खा गया? ये सोमू खा गया। चेक करते हैं भाई दोनों ने कितना खाया। चलो, पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय रितु इज इक्वल टू 3/5, ये तो आपको गिवन है। पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय हर ब्रदर सोमू 1 - 3/5। अब आप कहोगे कि 1 कहाँ से आ गया ये। आप देखो एप्पल कितना था? एक ही तो था, एक था ना, तो एक में से ही तो उसने खाया। तो इसलिए जब भी दूसरे का पार्ट निकालते हैं उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। ओके, तो कितना आ गया? 1 3/5 को सॉल्व करेंगे कि कितना निकल कर आया। आ जाओ, 1/1 माइनस 3/5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 5 5 इंटू 5
कितना आ गया 5 आ गया, 5 1 5 इंटू 1 3 आ गया, तो 2/5 कितना खा गया ये 2/5 पार्ट उसका भाई खा गया। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। अब किसने ज़्यादा खाया अब हम ये निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे कि कितना खाया, किसने ज़्यादा खाया पहले तो हम ये चेक करते हैं। देखो यहाँ पर आगे लिख दिया मैंने रितु है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है सोमू। रितु ने कितना खा लिया भाई 3/5 खा लिया, और सोमू ने कितना खा लिया 2/5 खा लिया। देखो डिनोमिनेटर सेम है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर का नंबर डिनोमिनेटर चेक करेंगे। 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो ये ग्रेटर हो गया और ये ग्रेटर हो गया। तो किसने ज़्यादा खा लिया, रितु ने ज़्यादा पार्ट खाया सोमू से, यानी कि जो मैंने ये बनाया था ना ये रितु का पार्ट, ये ऐसे कुछ बनेगा, क्योंकि छोटा पार्ट जो जाएगा वो सोमू के पास जाएगा। ओके, अब क्या कह रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस कि कितना खाया है, ये भी था ना क्वेश्चन, हाउ मच, कितना ज़्यादा खाया। तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। बड़ा क्या है 3/5 और छोटा क्या है 2/5। चलो भाई माइनस कर देते हैं, 5 आ गया क्योंकि बोथ आर सेम्स। यहाँ पे 3 आ जाएगा सिंपल, ये 2 आ जाएगा, ऊपर ऊपर के सिर्फ लिख देते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम होता है। 1/5, ठीक है। कितना आ गया, कितना ज़्यादा खा लिया उसने 1/5 पार्ट ज़्यादा खा लिया। ओके क्लियर, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर समझ में आ गया अच्छी तरीके से, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले चैनल में, तब तक के लिए गुड बाय।